हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे चमत्कार या सिर्फ चालाकी कैसा होता है करोड़ों का धंधा। आज हम इसी बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आप अपना वीडियो को आराम से लास्ट तक देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे चमत्कार के नाम पर करोड़ों का धंधा होता है, ठीक है। और ये जिनने जाने हमारे देश में कब से चलता आ रहा है, ठीक है। तो आपको इन सभी अंधविश्वासों में नहीं फंसना है। तो आज हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और आपको समझ में आएगा कि इन चीज़ों का क्या लॉजिक है और क्या इनके पीछे पैटर्न है, ठीक है। आप इन चीज़ों को जानिए। तो आज क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों हर शहर में कोई ना कोई बाबा, कोई ना कोई चमत्कारी ताबीज, कोई विशेष पूजा या कोई गुप्त अनुष्ठान बेचा जा रहा होता है, ठीक है। क्यों पढ़े लिखे लोग भी ऐसी चीज़ों पर विश्वास कर लेते हैं जिनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होता है और ना ही कोई इनका कोई बेस होता है, ठीक है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर ये सब सच है तो दुनिया में इतनी भूखमरी, गरीबी और असफलता क्यों है, ठीक है। और ये आज तक खत्म क्यों नहीं है। आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे, ठीक है। हम किसी धर्म की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जो उसमें बिजनेस मॉडल है उस धर्म के बेस पे, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। इंसानों के डर, उम्मीद और अज्ञानता पर खड़ा, ठीक है। और वीडियो के अंत तक आप खुद तय करेंगे कि हम चमत्कार समझते हैं तो वो वास्तव में चमत्कार नहीं होता है, ठीक है। या सिर्फ एक मार्केटिंग की अच्छी स्ट्रेटेजी है, ठीक है। आज हम उसी चीज़ को समझेंगे और आप वीडियो के अंत तक इस चीज़ को समझ जाएंगे। और हम इन चीज़ों को जो है ना एक पार्ट वाइज समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। तो हम पार्ट वन में समझेंगे जो डर है उसका जो बिजनेस है वो किस तरह से होता है, ठीक है। आप कल्पना करो, आपके घर में कोई बीमार हो जाता है जैसे, ठीक है। या बिजनेस कर रहे हो आप, कोई उसमें कोई नुकसान हो जाता है आपको, तो ठीक है। या किसी परीक्षा में आप बार बार असफल हो जाते हैं, ठीक। आपको परीक्षा में बार बार असफलता मिलती है, तो ऐसे में इंसान जो है ना सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। और यही वो समय है जब पाखंड का जो बिजनेस होता है ना वो यहीं से शुरू होता है, ठीक है। क्योंकि डर इंसान को सोचने नहीं देता है, आपको पता है, ठीक है। डर इंसान के सोचने की, समझने की शक्ति को कम कर देता है, ठीक है। डर इंसान के सवाल पूछने की शक्ति को एकदम शून्य कर देता है, ठीक है। डर इंसान को समाधान नहीं देता, सहारा ढूंढने पर मजबूर करता है। और जैसे ही कोई व्यक्ति कहता है कि तुम्हारे समस्या का कारण है ना ग्रह दोष है, या तुम किसी की बुरी नज़र लग गई है, ठीक है। आपने ज़्यादातर सुना होगा, या तुमसे पिछले जन्म का कुछ कर्म, पिछले जन्म में तुमने ऐसा किया होगा तो इस जन्म में ऐसा हुआ है। तो बस ये सारे जो है ना बिजनेस मॉडल है, ठीक है। कि पहले समस्या बताओ, फिर उसको डर बढ़ाओ, और फिर समाधान भेज दो। सीधा सा फंडा है इनका। ये दुनिया का सबसे पुराना बिजनेस मॉडल है, ठीक है। तो हमने पार्ट वन में देखा कि दुनिया का पुराना जो सबसे बिजनेस मॉडल है वो कैसे काम करता है, ठीक है। तो हम पार्ट टू में जानेंगे चमत्कार का जो मनोविज्ञान है वो कैसे काम करता है, ठीक है। तो अब सवाल आता है कि लोग विश्वास क्यों कर लेते हैं। इसका जवाब है कि हमारा दिमाग, मान लीजिए आपने कोई ताबीज़ पहना और अगले हफ्ते आपकी कोई नौकरी लग गई, ठीक है। तो अब आप क्या सोचेंगे, ताबीज़ ने काम कर दिया, आप यही सोचेंगे, ठीक है। लेकिन क्या सच में ताबीज़ ने काम किया? वो आप परसों से मेहनत कर रहे थे, आप पढ़ाई कर रहे थे कंसिस्टेंसी के साथ में, जो मेहनत की है या उसका फल है वो। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी, ठीक है। तो क्योंकि दिमाग जो है ना अक्सर ऐसे ही घटनाओं को एक दूसरे से लिंक कर देता है, एक दूसरे से जोड़ देगा और आपको लगेगा हाँ भाई किसी बाबा ने कुछ बोला था या ताबीज़ था तो उसने काम कर दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जो इन चीज़ों के जो संबंध होते हैं ना, तो ठीक है, फिलोसफी जो होती है ना उसमें उसको पैटर्न सीकिंग कहते हैं, यानी एक से एक संबंध को एक दूसरे संबंध से जोड़ना। यानी जहाँ कोई संबंध नहीं होता वहाँ भी संबंध ढूंढ लेना। यही कारण है सहयोग। सहयोग मतलब सहयोग को लोग चमत्कार समझ बैठते हैं, ठीक है। तो अब हम पार्ट जो थर्ड है उसमें समझेंगे ये जो है करोड़ों का बिजनेस मॉडल। आप समझते हैं कि पूरा बिजनेस चलता कैसे है। तो हम स्टेप बाय समझेंगे। स्टेप नंबर वन, डर पैदा करो। स्टेप नंबर टू इसमें क्या होता है, लोगों को विश्वास दिलाओ कि समस्या जो है अदृश्य है, ठीक है, किसी शक्ति की वजह से हुआ। स्टेप नंबर तीन, फिर वही समाधान भेज दो, विशेष पूजा कराओ, विशेष अनुष्ठान कराओ, विशेष यज्ञ दो, विशेष ताबीज, विशेष न जाने भाई एक्सेट्रा कितनी चीज़ें हैं, ठीक है। या कोई प्रीमियम पैकेज ले लो, इनमें भी प्रीमियम पैकेज चलते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। अगर नहीं देखा तो सर्च करना, बहुत प्रीमियम पैकेज चलते हैं, ठीक है।
या जैसे किसी कंपनी ने अलग अलग प्लान होते हैं ना, मतलब जैसे एयरटेल, वोडा और जियो इनके प्लान चलते हैं, ऐसे इनके बाबा के भी प्लान चलते हैं, ठीक है। कि साधारण पूजा करो या विशेष पूजा करो, या महा विशेष पूजा करो, या कोई भी वीआईपी पूजा करो, जो जितना बड़ा भैया पैसा देगा उसको उसी हिसाब से ना पूजा को कैटेगरी में बांट देगा, उसी हिसाब से फीस लेते हैं। सोचिए अगर कोई मान लो जैसे कि कोई डॉक्टर है, अगर वो बोले ये मतलब इसका आपको मान लो बुखार है, डॉक्टर बोले कि ये समस्या है दृष्टि से, तो क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। और इंसान इन चीज़ों पर विश्वास कर लेता है। और लेकिन यही काम कई तथाकथित चमत्कार लोग करते हैं, आगे से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम मतलब पार्ट 4 में समझेंगे चमत्कार दिखाए मतलब कैसे जाते हैं, हम इस चीज़ को समझेंगे। अब बात आती है सबसे दिलचस्प हिस्से पर, ठीक है। कुछ चमत्कार होते हैं, आपने कई बार देखा होगा, हाथ से राख निकाल दी किसी बाबा ने, अंगूठी निकाल दी, ठीक है, मन की बात बता दी किसी बाबा ने, ये तो आपने बहुत ही ज़्यादा देखा होगा, ठीक है। या कोई बाबा ने मतलब भविष्यवाणी कर दी। लेकिन सच क्या है, आपको उनके पीछे का मतलब लॉजिक मैजिक नहीं पता है, ठीक है। क्योंकि ट्रिक्स और मनोविज्ञान तकनीक पर आधारित होती हैं। तो जो भी मतलब दुनिया के आप मतलब कितने भी बड़े जादूगर ले लो आप, ऐसे करते मंच पे दिखाते रहते हैं, आपने देखा होगा। और जो भी मतलब म्यूजिशियन होते हैं वो तो अपने आप को कभी ये नहीं बोलते कि हम बाबा हैं या हम चमत्कार कर रहे हैं, मतलब ये मैजिक होता है, ठीक है। तो क्योंकि वो सिर्फ मनोरंजन के लिए होता है, जहाँ पे अपने ट्रिक को जो है ना मतलब अपना दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन भाई जो बाबा लोग होते हैं वही उसे चमत्कार बोलते हैं, क्योंकि उनका तो बिजनेस इसी पे चलता है, हमने चमत्कार कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इन्हीं चीज़ों से जो बेचारे गरीब मजबूर आदमी अपना नंबर लाते हैं, ठीक है। तो पार्ट 5 में हम जाने गवाही जो होती है उसका जाल क्या है, ठीक है। आपने सुना होगा मेरी ज़िंदगी बदल गई, मेरी बीमारी ठीक हो गई, मेरी नौकरी लग गई। लेकिन सवाल ये है जिनकी मतलब नहीं लगी, क्या वे वहाँ हैं या वे कहाँ हैं, ठीक है। जिनकी बीमारी ठीक नहीं हुई वे कहाँ हैं? या हम सिर्फ सफल उदाहरण मतलब हम सिर्फ सफल उदाहरण ही देखते हैं, जो मतलब कि 0.5% या 1% जो होते हैं, असफल उदाहरण को हम नज़रअंदाज क्यों करते हैं, ठीक है। इसे ही मतलब कहते हैं जो सर्वरशिप मतलब बायस होती है, इसी चीज़ को हम वो कहते हैं, ठीक है। यानी सिर्फ सफल कहानियाँ दिखाना है, और यही मार्केटिंग का सबसे शक्तिशाली हथियार है, ठीक है। असफल कहानियों को एकदम छुपा लेना है, ठीक है। वीडियो वायरल हुए, लाखों लोग देखते हैं, ठीक है, हज़ार लोग विश्वास कर लेते हैं किसी भी चीज़ को, और जो ये अंधविश्वास है इन चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं आजकल, और ऐसी वीडियो ज़्यादा वायरल भी होती हैं, ठीक है। जो जागरूकता फैलाता है, जो समझाता है, वो वीडियो कोई नहीं देखता है, ठीक है। करोड़ों रुपए का कारोबार शुरू हो जाता है। आज डर भी मतलब डिजिटल है, आपने देखा भी होगा कितना डिजिटल हो गया, और पाखंड भी डिजिटल हो चुका है, ठीक है। तो पार्ट 7 में हम समझेंगे क्या सभी धार्मिक लोग गलत हैं। तो आज हम इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट समझ लो, ठीक है। आस्था और अंधविश्वास दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। आपको आस्था नैतिकता दे सकती है, मानसिक शांति दे सकती है, जीवन में आशा दे सकती है, ठीक है। जो आस्था है, लेकिन जो आस्था है ना वो आपको कभी मतलब जब कोई आप व्यक्ति आस्था के नाम पर आपको डर बेचने लगे ना, तो ठीक है, आपको समस्याओं का व्यापार करने लगे वो व्यक्ति, तो ठीक है, यही मतलब, तो फिर आपको जो है चुप नहीं रहना है, आपको उस पर सवाल करना है, और सवाल करना भी जरूरी है, ठीक है। सवाल करोगे तो मतलब एकदम चीज़ें एकदम सही रहेंगी, ठीक है। तो आठ मतलब एक में हम समझेंगे भगवान या कर्म। सोचिए मतलब 1 मिनट के लिए, अगर आपको कोई सफलता मिली तो वो सफलता सिर्फ आपको पूजा करने से मिल गई, या उसमें आपकी मेहनत कुछ नहीं हुई, ठीक है। या अगर ताबीज़ से अगर अमीरी आ जाती तो आप मतलब जिस फल उससे पहले क्यों नहीं आई वो अमीरी, ठीक है। क्योंकि आपने मेहनत की तभी आई ना, तो यहाँ आपको 2 पैसे आएंगे। अगर ये ताबीज़ या ये चीज़ें अगर काम करती तो आपको बिना मेहनत के मिल जाना चाहिए था ना, ठीक है। अगर गृह दोष ही सब कुछ तय करता तो शिक्षा ज्ञान मेहनत मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है फिर तो। भगवान हो सकते हैं, आस्था भी हो सकती है, लेकिन कर्म का कोई विकल्प भी नहीं होता, ठीक है। ना तो कोई होता, ठीक है। तो हम दोस्तों इस वीडियो में मतलब हमने देखा कि मतलब कैसे पागल बनाया जाता है हमें डरा के, और भाई ऐसी ऐसी चीज़ें बता के ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है, सहयोग दिखा के चमत्कार बता के। तो भाई इन चीज़ों को भाई मत माना करो, और अपना तार्किक हो जाओ, सवाल किया करो, ठीक है। और ये मतलब इनका भाई करोड़ों का बिजनेस चलता है, ठीक है, इसी तरह चल रहा है, क्योंकि जब तक ऐसे आदमी रहेंगे इनका बिजनेस इसी तरह से चलता रहेगा, ठीक है। सवाल पूछना भी कोई पाप नहीं होता, कोई विद्रोह नहीं होता, ठीक है। तो भाई इसलिए सवाल पूछो,
और तार्किक बनो, ठीक है। धर्म विरोध, जो तर्क है भाई वो धर्म का विरोध नहीं करता है, ठीक है, बल्कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत ये है कि डर में जीने से बेहतर है भाई समझ के साथ जियो, तार्किक बन जाओ, सवाल करो, ठीक है। कोई भी अगर गलत देखो अपने आसपास होता हो तो भाई उसको क्वेश्चन करो, ठीक है। क्योंकि भाई अगर माइंड फ्रीडम चाहिए तो वो यही है, आप तर्क करो यहाँ गलत दिख रहा है आपके, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लो, और अगर नहीं आई आपको लगता है मतलब मैंने ऐसी कोई बात नहीं की कि आप वीडियो को लाइक करो तो हिम्मत करना, ठीक है। आपको अच्छा लगता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम वैष्णव यूनिवर्स इसी तरह की बातें करते हैं और आपको इसी तरह की वीडियो मिलेगी, ठीक है। क्योंकि हमारी टैगलाइन ये है, तर्क से सच की ओर। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।